एक बहन थी जिसका पति मर चुका था, इकलौता पुत्र था, और वो भी उसी नगर में रहा करती थी। उसने दीक्षा नहीं ले रखी थी। एक बहन का नंबर आ गया संत का भोजन बनाने का, उस दिन का, दोनों समय का। तो उस बहन ने खीर बनानी चाहिए तो देखा दूध खराब हो गया। और जिनको पुण्यात्मा इस अध्यात्म मार्ग का ज्ञान हो जाता है तो वो समर्पित हो जाते हैं। उनको पता होता है कि ये बार बार अवसर नहीं मिलता भगवान की भक्ति और सेवा का। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि परमात्मा आज तो बड़ी बात बिगड़ी। आज मुश्किल से दाव लग गया था अपने पूज्य गुरुदेव जी की सेवा का, और आज जब दूध खराब हो गया, खीर कैसे बनाऊंगी? खीर बिना ये दावत पूरी होती नहीं। तो उसने देखा कि एक पड़ोस में अभी 1 महीना पहले कोई भैंस ताजी ब्याई थी, उसके घर गई और कहा, बहन ऐसे ऐसे मेरा दूध खराब हो गया, मुझे दूध उधारा दे दे। पहले दूध बेचते नहीं थे, और अपना कारण बताया कि ऐसे ऐसे मेरे गुरुदेव जी का भोजन बनाना था, पता नहीं कौन सा मेरा खराब कर्म आगे अड़ गया कि मेरा दूध फट गया, खीर नहीं बना पाऊंगी, मैंने खीर बनानी है। तो उस बहन ने, जिसके वह भैंस ताजी ब्याई थी, दूध निकाल कर और टांग रखी थी, बाल्टी भरी भराई, वह न्यो की नहीं उठा के उसके पात्र में पूरी डाल दी और कहने लगी, बहन ले जा। तो जो उपदेशी बहन थी उसने कहा, बहन कुछ तो रख ले अपने परिवार के लिए। तो कहने लगी, बहन ले जा। ना जाने कैसे दाव लग गया इसे शुभ काम में, और मुझ कर्महीन का जो दूध प्रयोग होगा, ना जाने कैसे दाव लग गया। ले जा बहन, तू सारा ही ले जा। अब इस बात से वह सत्संग में जाने वाली बहन प्रभावित हुई कि हे भगवान, कितनी पुण्यात्मा और आपसे दूर है। मैं सत्संगी ले रखा है, भगवान से भी बहुत निकट मानती हूँ, सारा दूध तो मैं भी ना दूँ कि मेरी उपदेशन भी मांगना आ जाता है। न सोचूंगी कुछ राख लूं बच्चों के लिए, और इसने सारा कुछ ही दे दिया। तो सोचन पर दिवस हुई, कई दिन उसके हृदय से वह बात उतरी नहीं। एक दिन वह फिर गई उसके घर पे, सोचा इसको कुछ भगवान की कथा सुना दूं, इसकी रुचि भगवान में बने और इसका उद्धार हो। अब वो बहन गई, कुशल मंगल पूछा, तो लड़की जो थी अनुपदेशी थी, जिसने नाम नहीं ले रखा था, वह रोने लगी फूट फूट कर। जब कुशल की बात आई कि बहन कुशल हो, बोली कुछ नहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। अब उपदेशी बहन ने पूछा, उसने सोचा क्या घटना घट गई इसके साथ। तो जब खूब रो रहा ली, हल्का कलेजा हो गया, तब वह बताने लगी, कहने लगी, बहन ये छोटा सा लड़का था मेरा गोदी में, इसका पिता मर गया, और मैंने ना किसी के संपर्क किया, ना जेठ का ना देवर का, और ना कुछ और ब्याह की सोची। इसलिए नहीं सोची कि इस बालक ने दुखी कर देंगे मेरे, मैंने दुखी सुखी करके इसने पालूंगी, और मैंने यूं पाल दिया। और न सोचा था ये बच्चा सियाना हो जाएगा तो मुझे सुख होगा, और ये बालक कति बिगड़ गया, ना मेरी एक मानता, और शराब पीता है और निकम्मे बच्चों में बैठता है, मेरी एक नहीं सुनता, मैं न्यू दुखी होगी। कई बार तो मन में आता है कि अपनी आत्महत्या कर लूं। तब उस बहन ने कहा कि बहन देखो, आप मेरे साथ सत्संग में चला करो और वहाँ ज्ञान सुनोगे, आपका बोझ हल्का होगा, इस संसार का पता चलेगा ये है क्या। तो बहन कहने लगी कि मैं एक तो विधवा, मेरा पति सिर पर नहीं, और आपके तो पति हैं
आप तो उनके साथ भी जाते हो या फिर नहीं जाते। वो नहीं जाते हैं तो सबको मालूम है इनके पति उनके आज्ञा से जा रहे हैं, और मैं जाऊंगी तो दुनिया पता नहीं के बात बनाओगी, मैं नहीं चल सकती तेरे साथ। तो उस बहन ने फिर बहुत सा ज्ञान सुनाया उसको। कैसे? उसने बताया कि बहन देखो, क्योंकि सत्संग सुन रखा था, सत्संग सुनने वाले भक्त बहन बेटियां भाई बुजुर्ग जहां भी किसी कहीं पर जाएंगे तो वो चंदन जैसी लकड़ी होती है वह, और चंदन की लकड़ी को से छोटा सा गुटका की तरह रख दो, वो महक छोड़ेगा। तो स्वाभाविक बन जाता है इस ज्ञान को सुनकर, सोचते सबको बताऊं, सबको आवश्यकता है इस वस्तु की। तो वह बहन बताने लगी कि देखो हम सत्संग में सुनते हैं तो उनको आधार बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। तो वो माई जो बहन जिसका बच्चा बिगड़ गया था, लड़का नालायक हो गया था, उसको बड़ा प्रभाव हुआ और बड़ा असर हुआ। उनके ज्ञान सुनकर कहने लगी बहन अब कोशिश करूंगी, जब मेरी बात बनेगी तो मैं चलूंगी तेरे साथ, लेकिन जाऊंगी दिन में। तो बोली तू एक बार चल दर्शन तक कर ले। उसको वो लेगी, दीक्षा दिलाती, और उसको जब भी वो जाती थी बहन गुरुजी के सामने एक अर्ज करे थी कि गुरुदेव मेरा बालक बिगड़ गया, और मैंने तो उसके ऊपर अपना जीवन न्यौछावर कर रखा था कि इकलौता पुत्र है, पिता इसका मर चुका है, कि ये कुछ अपना काम संभालेगा मुझे सुख होगा, लेकिन डूना बिगड़ गया, घना दुखी कर रहा है, शराब भी पीता है, कुछ दया करो अपने चरणों में दो उसको। तो संत जी ने कहा कि बेटी आप दृढ़ रहो, आप भक्ति करो, समय आने पर परमात्मा तेरी वह भी पुकार सुनेगा, पर सच्चे दिल तो लगी रहे, तू दृढ़ रहे। और फिर ज्ञान ये भी हो गया भी ठीक है, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ये तो ना जाने कौन सा लड़ी आ रहा है, कौन से जन्म का, अपनी पूरी कर लेगा अपन जी, वो भी ज्ञान संतोष देता है। तो वह अपनी दृढ़ता से लगी, ठीक है जब सोच जाएगा, जब सुधर जाएगा, अपना कर्म तब बनाऊंगा। तो उस दिन सभी बहनें, जैसे हम यहाँ देखते हैं तो हम प्रत्येक भक्त ये सोचता कि मैं भी ऐसा ही करूं, इस भक्त ने ऐसा किया है। तो यह एक देखा देखी भी भक्ति का रंग चढ़ा है थोड़ा सा यहाँ आने से। तो उस बहन ने देखा कि सभी ने अपनी अपनी पारी बांध रखी है गुरुदेव की सेवा करने की, खाना खिलाने की, और वो 10-5 घर थे, और इतने दिन महात्मा वहां रुका करते हैं। तो जैसे शनिवार सोमवार बांध लिया सबने, इस प्रकार से एक दिन वो खुआ होगा, दूसरे दिन दूसरा भोजन करा होगा, तीसरे दिन तीसरा, तो ऐसे सब का कंप्लीट था वो कोर्स। तो उसने प्रार्थना की कि मुझे भी एक दिन दे दो, मैं भोजन करा दूं गुरुदेव को, यानी आश्रम के भक्तों को। तो किसी ने नहीं दिया कि बहन मुश्किल से समय मिला है, गुरुदेव मुश्किल से आते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने में, और हम नहीं दे सकते। तो जो बहन उसको लेकर गई थी उसने कहा कि मेरी पारी में तो एक दिन सुबह या शाम का भोजन करा दे, तो आप शाम का भोजन करा दो। अब ठीक है जी। तो शाम के भोजन का न्योता दिया ही गुरुदेव को जी, शाम के भोजन की अपनी बेटी पर रजा करो। परमात्मा बोले ठीक है बेटा, 2 टूक खाने हमने तू लिया। अब उसने बड़ी खुशी का ठिकाना नहीं, उमंग चिटकी, बढ़िया भोजन बनाऊंगी। उसने भोजन बनाया, खूब तैयारी करी, और भोजन बनाते बनाते उसका बुखार तेज हो गया। इतना बुखार तेज हो गया कि बुरा हाल हो गया, उसका 10 कदम नहीं चल सके। उधर से वो लड़का आता नहीं था, बहुत देर से आता था। उसने सोची अब क्या करूं, मेरी सारी सहेली जा चुकी होंगी कि वो वहां पहले चली जाती है, काम करवाती है, सेवा कराती है। उधर से वो लड़का इतना नालायक हो गया था, चोरी करने लग गया, शराब पीने को आवा कहां से डेली उस चोरी करने लग गया। उस दिन उसके ग्रुप ने, उसके साथियों ने राजा के महल की चोरी करने की स्कीम बना ली, और उनके मन में क्या बिया मिठू थे कि रानियों के हार लाखों रुपए के होते, एक भी हाथ लग गया तो बस सारा जीवन पार हो जाएगा। मूर्खा ने ना सोचा राजा के घर पर ये खाला जी का घर है,
उसके लिए उन्होंने उसी रात्रि में स्कीम फुल कर रखी, अपना पूरा प्रोग्राम बना रखा। और रात ने किसी देवी के मंदिर में जंगल में एकत्रित होकर वहां से चलने का उनका सारा जो व्यवस्था थी। तो वहां इंतजार करनी थी सबने 12 बजे तक, और उसके बाद वहां जाना था। तो उधर से उस लड़के ने सोची तू जल्दी खाना खुना खा आज वक्त से, और वक्ते जा बैठ उड़े तो तेरा नंबर ना हो पाछे रह जाता। वो घर पे आया, उसकी माँ को पता था कि आज्ञा पालन नहीं करता, तो उससे कहा कि बेटा आज ऐसे ऐसे मैंने गुरुदेव के से भोजन की अपने प्रार्थना की थी बेटा, और मेरा हो गया बुखार से घना तेज हो गया, एक या मेरा दया कर दे तो ये भोजन पहुंचा के आश्रम में, और आज ये भोजन नहीं पहुंचा तो फिर मुझे कोई भी वो नहीं देगा, आगे सेवा नहीं करेगी। वो कहने लगा कि माता तू वहां मत जाया करे, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं मेरे को, और भाड़ में जात रही हो बाबा जी, मैं ना जाता। न्यों कहते हुआ फूट फूट रोने लगी। अब लड़के ने सोचा कि मैं तो थोड़ा ही समय हुआ है, 1 घंटे में रोटी खवायाऊंगा, माँ घनी दुखी होगी। तो उसने कहा कि ला माँ दे दे। वो उठा कर रोटी भोजन और आश्रम में पहुंच गया। तो आश्रम में जब अन्य भक्तों ने बहनों ने देखा कि वो तो रामो का लड़का आ गया, और सबके मन में ये आया कि गुरुदेव ने सुन ली बेटी घनी दुखी रहा करती बहन, किसी तरह मेरा बेटा आवसरण आज सुन ली परमात्मा ने, और ये भोजन भी लेकर आ गया। उसने आते पूछा कि कहा हमारा जी, तो भक्तों ने कहा कि बैठ जा भाई, स्नान करने जा रहे हैं, अभी आ जाते। स्नान करके महाराज जी आए तो उनको पहले ही बता दिया, कहा जी आपने सुन ली रामो बहुत रोया करती थी, और आप उसका लड़का आ गया आज भोजन लेके, वो कोई बुखार हो गया बहन के। जब वो बैठ गया ना सामने भोजन रख दिया, तो महाराज जी ने सोचा इस बच्चे को थोड़ा बहुत ज्ञान सुनाता हूँ, इसकी कुछ बुद्धि सेट हुआ है, मुश्किल से आया है आज, और पीछे भोजन खाऊंगा मैं। तो लगा समझाने बेटा भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन ऐसे ही नहीं मिलता। तेरी माता देख तेरे लिए कितनी दुखी रहती है, तू तो इकलौता पुत्र है, और माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो लड़का कहने लगा बाबा जी जल्दी भोजन खा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कहते कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और के ऊँगे के उठ चले ना और बात चलावे। तो संत ने सोचा भाई ये सचमुच ठीक कर रोया हुआ लड़की तो नरा निकम्मा बालक है, ये 16 माथे बोलना भी नहीं जानता। तो संत ने अपनी रोटी खाई, और वो ने जूठे बर्तन उठाकर भाग लिया। उसने सोची बस घर लेट हो जाऊंगा, और लाखों रुपए में तो 20-30 हजार तो मिल लेंगे। वो 20 करोड़ के बराबर थे आज के थे, जो 20 हजार वो सोच रहा था। वो दौड़ा जा रहा था, रास्ते में कि इतना लंबा बबूल की कीकर का कांटा चल गया, और पूरा टूट गया पंजे पैर में। अब वहीं लंगड़ा हो गया, पैर टेकता टेकता मुश्किल से घर पहुंचा, और जाते ही उसने वह सारे बर्तन पटक कर मारे, और कहा कि गया था तेरे आश्रम में, क्या करती गुरुजी के दर्शन कर ले, दर्शन कर ले। आज दर्शन करे मेरे पैर में कांटा लग गया, और सपने में भी नहीं, जांच के बाद मुंह भी करके ना सो उसकी ओर। अब उसका तो घना टोटा हो गया था ना, उसने तो घना नहीं मान ली थी कि 20 हजार रुपये लाखों रुपये मिलेंगे वहां से, और वो मेरे गरीब जा नहीं सकता, भाग नहीं सकता। चोर ने तो भागण की पहला ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ती है। अब उसकी मां ने सोचा है भगवान देख किसा दुर्भाग्य मेरा, आज यू गया था वहां पर, आज जिसका कांटा लगना था, अरे सा निकम्मा है ना मुझे जाने दे और ना आप जावे। ये परमात्मा किसी फूटे भाग मेरे। वो तो पढ़ के सो गया, माँ के पास जैसा ट्रीटमेंट था फर्स्ट एड कर दी, उसका कोई तेल पानी डाल डूल का कपड़ा बांध दिया, बेटा सुबह कांटा निकलवाऊंगी। अब सुबह उठते वो कांटा निकलवा दिया। उधर से उसके साथियों ने इंतजार करी 10-20 मिनट और फालतू कि भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं।
उन्होंने जाके राजा के घर चोरी करने की चेष्टा की, वो पकड़ दिए। पकड़ के उनको पूरे गांव नगर के अंदर घुमाया करते थे राजा, उनके गले में टांग देते थे लिख के पंपलेट सा कि ये चोरी करता था, राजा के घर चोरी करता पकड़ा गया, आज शाम को इनको सूली तोड़ी जाएगी। सूली यानी फांसी तो गले में फंदा डाल कर तोड़ते हैं, और सूली एक ऐसा चकड़ा सा होता है, उस चकड़े के बीच में एक सुराख होता है जिसमें एक भाला सा निकलता है, और उसके चारों तरफ वो होते थे ऐसे डंडे से, उसमें उसको जकड़ दिया जाता था व्यक्ति को, और उसके ऊपर बैठा दिया जाता था, और वो उसके वजन से अपने आप को नीचे को आता था, और वो सूली उसके नीचे से और चोटी में गए आर पार होती थी, वो भुगत भुगत का मरा करता। इसको सूली तोड़ना कहा करते थे। तो पकड़ दिए वो बालक और उनको नगर में घुमा रहे, और एक विशेष प्रकार का बैंड बजाता हुआ आगे आगे चला करता था, ताकि दुनिया बाहर खड़ी होकर देखे कि ये बाजा बजता है तो किसी की सजा है, ऐसा कोई साज बज रहा है तो उस किसी को भयंकर सजा है। तो सब देखने के लिए अपने अपने दरवाजे पर खड़े हो जाया करते थे। अब वो लड़का भी उसकी माँ भी बाहर निकले कि आज किसकी साथ आई है। अब जब वो जा रहे थे, वो लड़कों का डंडे मार मार कर पुलिस कह रही थी कि बोलो तुमने क्या गलती की। हम राजा के घर चोरी करने गए थे, कोई सुनता हो तो चोरी ना करना, आज शाम को 4 बजे हम सूली तोड़े जाएंगे, कोई सुनता हो तो चोरी ना करना। अब वो नो अपने वो गीत गाते हुए तो चले गए। अब वो लड़का, उसकी माँ अपने काम लग गई अंदर जाके, अब ठीक है जिसा करा इन्हें भोगना चाहिए। अब उसकी माँ के जाके और सीने के लग के वो लड़का बुरी तरह रोने लग गया। उसकी माँ बोली बेटा क्या हो गया, इतना तेरा कट्टा भी निकलवा दिया, अब क्या पीड़ा है तेरे को। कि माँ धन है तेरे महाराज जी, और धन है तेरी भक्ति, आज तूने अपने बेटे की जान बचा दी तेरे गुरु जी ने। माँ आज तेरा बेटा नहीं था। और फिर उसको याद आ रही है कि माँ मैं मर जाता तो कैसे जीतती आप। तो अम्मा कहने लगी बेटा तू क्यों मरे, मरे चोर। तो उसने कहा माँ तेरा बेटा चोर हो गया था, मैं इनके साथ जाना था, और जब मेरा काटा ना लगता माँ आज मैं नहीं था। फिर उस माँ ने कहा रे निकम्मे, मैं तेने सोचो थी तू शराब पियो है, तो चोर भी हो गया था। कहा माँ मैं चोर भी हो गया था, और धन है आपके गुरुदेव ने, और वहां मैं ना जाता और काटा ना लगता तो मैं डटा नहीं डटू था। आज मेरी साथ थी, मेरी मौत थी माँ। शेष जीवन तेरे गुरु जी का दिया हुआ तेरे बेटे का, और मुझे भी ले चल, मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, अक्षमा याचना करूंगा, और जीवन भक्ति करूंगा, माँ तेरी सेवा करांगा। सतगुर शरण में आने से वही आई टले बुला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जावे।